नमस्कार, स्वागत है बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के नगर सिकंदरा आगरा में। मैं हूं महिपाल सिंह। आज हम जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ है, आज हम सैनिक स्कूल की बात करेंगे। सैनिक स्कूल के एडमिशन की बात करेंगे। जिन बच्चों ने इस वर्ष परीक्षा जो दी थी सैनिक स्कूल की, क्लास 9 के लिए और क्लास 6 के लिए, उन बच्चों का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर के कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आने वाला है। जैसा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी ई काउंसलिंग के थ्रू सैनिक स्कूल में बच्चों के एडमिशन होंगे। ई काउंसलिंग होगी, ई काउंसलिंग के थ्रू ही बच्चों के एडमिशन होंगे। तो सबसे पहले सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा आपका जो OMR है वो डाला जाएगा। उसमें आपका बच्चा कितने नंबर का पेपर करके आया है, बच्चा कितने नंबर का पेपर करके आया है, वो सारी चीज़ें आंसर की, ऑफिशियल आंसर की आएगी। फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा पूर्णतया। और जो बच्चे क्वालिफाइड हैं, जो बच्चे क्वालिफाई होंगे, वो बच्चे ई काउंसलिंग के माध्यम से, यानी कि ई काउंसलिंग में अपने आप को रजिस्टर करना होगा। ई काउंसलिंग के माध्यम से ही बच्चे सैनिक स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे, यानी मेडिकल के लिए जा पाएंगे। ई काउंसलिंग कैसे होगी? जिन पेरेंट्स को पता है वो तो आराम से कर सकते हैं, किसी के द्वारा करवा भी सकते हैं। जिनको नहीं पता वो हमारे द्वारा, यानी बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा भी अपनी ई काउंसलिंग करा सकते हैं। ई काउंसलिंग कराने के लिए सैनिक स्कूल से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका है, किसी भी तरीके का कोई प्रश्न बनता है, उससे रिलेटेड, उससे पूछने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 9412303751 पर कॉल कर सकते हैं। और कुछ चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि भाई 200 से कम हो बच्चों के तो उसको तो आज छोड़ देनी चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। नहीं, ये सब कैटेगरी पर डिपेंड रहता है, किस कैटेगरी का बच्चा है और कौन से स्कूल में कितनी सीट है और उसका कट ऑफ कितने पर जाता है, उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो हर बच्चे को, जो बच्चा क्वालिफाई हुआ है सैनिक स्कूल में क्वालिफाई हुआ है, उस हर बच्चे को अपना ई काउंसलिंग कराना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि ई काउंसलिंग नहीं होगा तो आपके पूरे साल की मेहनत बेकार जाने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। आपने यदि ई काउंसलिंग नहीं की है या ई काउंसलिंग नहीं करवाई है, तो आपका जो पूरे साल का मेहनत था, आपने पेपर दिया सैनिक स्कूल का जो पेपर दिया उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट में यदि क्वालिफाई आप होते हैं और क्वालिफाई के बाद यदि आपने काउंसलिंग नहीं कराई है तो आपका बिल्कुल बेकार है मेहनत। क्योंकि फॉर्म भरते टाइम पे हमने एक स्कूल चूजन किया, उसके बाद में 9 स्कूल और हमें चूज करने हैं, जिसमें 5 आपके पुराने सैनिक स्कूल रहेंगे और 4 जो है नए सैनिक स्कूल रहेंगे। इस हिसाब से हमको चूजन करना है। चूजन करते टाइम पर भी हमें विशेष ध्यान देना है कि किस स्कूल को हमें चूज करना है, किस स्कूल में कितनी सीटें थी और कट ऑफ कितना गया था। स्कूल की सीट के ऊपर कैटेगरीज वाइज, जैसे जनरल, OBC, SC, ST, कैटेगरी वाइज कितना सीट स्कूल में थी और कितने पर कट ऑफ गया है, इसका हमको विशेष ध्यान रखना रहेगा। ई काउंसलिंग के थ्रू, ई काउंसलिंग के थ्रू हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। इसलिए बच्चे का ई काउंसलिंग होना बहुत आवश्यक है। जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, वह इस वीडियो को अन्य पेरेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी जानकारी मिले। न्यू पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि हम तो जब बच्चे पेपर देते हैं तो सेंटर पे भी जाते हैं बच्चों को, अ, तो वहाँ पेरेंट्स को बहुत जानकारी का अभाव होता है। न्यू पेरेंट्स होते हैं, उनको नहीं पता होता, इंस्ट्रक्शन पूरे नहीं पढ़े होते हैं। तो जो न्यू पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके बच्चों ने इस वर्ष सैनिक स्कूल परीक्षा दी थी, यानी कि सैनिक स्कूल जनवरी 28 जनवरी को परीक्षा हुई थी। 28 जनवरी को जिन बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिन पेरेंट्सों ने अपने बच्चे को परीक्षा दिलवाई थी, उनका रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है। यानी मार्च फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट का मतलब है आपका आंसर, ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी, आपका OMR भी आ जाएगा, उसके बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
तो रिजल्ट भी आने वाला है, और रिजल्ट आने के बाद में आपको ई काउंसलिंग ज़रूर करानी है। ई काउंसलिंग से संबंधित कोई भी यदि प्रश्न है, ई काउंसलिंग उसी बच्चे को करानी है जिस बच्चे ने इस वर्ष परीक्षा दी है, कक्षा 6 यानी क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए। ई काउंसलिंग कराते टाइम पे जो बच्चा क्वालिफाई हो गया है, वो बच्चा ई काउंसलिंग कराना चाहता है, तो हमारी हेल्पलाइन नंबर 9412303751 पर कॉल कर सकता है। जो हमारी संस्थान में बच्चे तैयारी कर रहे थे, और हमारी संस्था में रहकर जिन बच्चों ने तैयारी की थी और पेपर दिया था, उन बच्चों का सफलतापूर्वक ई काउंसलिंग किया जाएगा, क्योंकि ई काउंसलिंग में राउंड भी चलता है। हो सकता है कि पहले राउंड में बच्चे का स्कूल नहीं आया हो, सेकंड राउंड में नहीं आया हो, थर्ड राउंड में नहीं आया हो, फोर्थ राउंड में नहीं है। अगस्त तक इसके, लगभग जुलाई अगस्त तक इसके राउंड चलेंगे। तो ये राउंड के हिसाब से बच्चे का रिजल्ट क्लियर होगा, एडमिशन क्लियर होगा, क्योंकि जब आपका राउंड चलता है तो राउंड में स्कूल का सिलेक्शन होता है, उसके बाद में आपके डॉक्टरी के लिए बुलाया जाता है, यानी मेडिकल परीक्षण भी बच्चे का होता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन होती है बच्चे की, उसके बाद ही सैनिक स्कूल में एडमिशन होता है। तो आज की वीडियो में सर इतना ही। अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि फेसबुक पेज के माध्यम से आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।